हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे टॉप 100 पजल सीरीज का डे नंबर 10। ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने टोटल 9 वीडियो बना चुका हूँ पजल के अंदर। ठीक है। और मैं जितना भी पजल करा रहा हूँ ना वो एकदम से एग्जाम लेवल का है। आप बोल सकते हो कि एग्जाम से थोड़ा अप लेवल का है। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पजल को। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। ठीक है। देयर आर 9 सेल्फ्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड इन एन अलमीरा। एक अलमीरा में 9 सेल्फ्स है। ठीक है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ठीक है। द बॉटम मोस्ट सेल्फ इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट सेल्फ इज नंबर्ड एज 9। ठीक है। जो बॉटम मोस्ट सेल्फ है वो नंबर 1 है और सबसे जो टॉप मोस्ट में है वो 9 नंबर का है। तो चलो 9 सेल्फ हम लोग बना लेते हैं पहले। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8 और ये रहा 9। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 3 ऑफ द नॉन प्राइम नंबर सेल्फ कंटेंट डिफरेंट आइटम। इनमें से 3 गो जो नॉन प्राइम नंबर है ना, 3 नॉन प्राइम नंबर है, उसमें कुछ कंटेंट रखा हुआ रहता है। ठीक है। डिफरेंट आइटम है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। ये सब जो आएगा ना नॉन प्राइम नंबर में ही आएगा। अब नॉन प्राइम नंबर क्या होता है देखो। प्राइम नंबर तो आप लोगों को पता होगा। नॉन प्राइम देखो, प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 2 होता है, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 ही होगा। और नॉन प्राइम वो होता है जिसका फैक्टर या तो 1 हो या फिर 2 से अधिक हो, उसको हम लोग नॉन प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्राइम कौन कौन सा लिख देते हैं हम यहाँ पर। नॉन प्राइम, इन 9 में से नॉन प्राइम है। एक तो 1 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन आपका 6 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा और देन 9 हो जाएगा। देखो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और बाकी सबका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो ये सब नॉन प्राइम है। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। सेल्फ विच हैज पेंसिल इज 2 सेल्फ अबव एक्स। जिसमें पेंसिल है ना वो एक्स के 2 ऊपर है। ठीक है। तो लिख लेते हैं पेंसिल ये है मान लो, उसके ऊपर वो एक्स के ऊपर 2 ऊपर है। ठीक है। एक्स के 2 ऊपर 1 2। ठीक है। विच इज नॉट ए प्राइम नंबर सेल्फ। और एक्स जो है ना प्राइम नंबर नहीं है। वो क्या बोल रहा है, एक्स जो है प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है, नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है। तो नॉन प्राइम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई नॉन प्राइम नंबर होगा। अब आगे देख लेते हैं। सेल्फ विच हैज इरेजर इज 3 सेल्फ अबव वाई। जिसमें इरेजर है ना वो y से 3 ऊपर है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है। विच डज नॉट हैव एनी आइटम। और y में कोई भी आइटम नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो अभी बिगिनर है। ठीक है। जैसे कि बोला यहाँ पर सेल्फ विच हैज इरेजर इज 3 सेल्फ अबव y। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, 3 अबव बोलते हैं तो क्या करते हैं, y यहाँ पर बैठा दिए, 1 2 3 छोड़कर 4 में बैठाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको बस 3 गिनना, 1 2 और 3 इरेजर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आर इज इमीडिएटली अबव सेल्फ विच हैज पेन। आर जो है ना वो पेन के जस्ट ऊपर है, ये बोल रहा है। देयर आर 3 सेल्फ्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द सेल्फ विच हैज इरेजर। डब्ल्यू और इरेजर के बीच 3 सेल्फ है। ठीक है, कंफर्म। अब आगे देख लेते हैं। टी इज 3 सेल्फ अबव यू। और टी जो है ना 3 सेल्फ अबव यू है। जस्ट आपको 3 गिनना है, 1 2 और ये 3। ठीक है। देयर आर 4 सेल्फ बिटवीन एक्स एंड आर। एक्स और आर के बीच 4 सेल्फ है। और क्या बोल रहा है, जेड इज बिलो यू। जेड जो है यू के नीचे कहीं होगा। ठीक है। वी इज नॉट बिलो एस। वी जो है एस के नीचे नहीं है तो वी कहाँ होगा, वी एस के ऊपर होगा। ठीक है। अब चलो बैठा लेते हैं। तो कौन सा केस हम पहले ले यहाँ पर, पहले हम चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला को लेते हैं। ठीक है। देखो पेंसिल जो है ना एक्स के 2 ऊपर है और एक्स जो है ना नॉन प्राइम वाला नंबर में बैठेगा। ठीक है। तो देख लो, तो एक्स तो यहाँ पर बैठ सकता है क्योंकि एक नॉन प्राइम होता है। ठीक है। मान लो एक्स हम यहाँ बैठा दिए तो एक छोड़कर पेंसिल कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। लेकिन क्या पेंसिल यहाँ पर बैठ सकता है तीसरे नंबर पर, नहीं बैठ सकता है।
क्योंकि जितने भी आइटम है ना वो बोला है कि नॉन प्राइम में नंबर में होगा, ठीक है। तो ये तो प्राइम नंबर है 3, तो पेंसिल यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक्स तो यहाँ नहीं बैठ सकता है। एस क्या दूसरे नंबर पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि एक्स नॉन प्राइम में बैठेगा तो एक्स यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, और एक्स तीसरा में भी नहीं बैठ सकता, एक्स चौथा में बैठ सकता है, ठीक है। एक्स यहाँ पर बैठेगा तो एक छोड़कर पेंसिल आ जाएगा, ठीक है। और पेंसिल कहाँ बोला था? नॉन प्राइम, और 6 तो नॉन प्राइम है, तो ठीक तो है, बैठ गया, ठीक है। अब देखो एक्स और भी जगह में बैठ सकता है, नॉन प्राइम बोला है तो 6 में भी तो एक्स बैठ सकता है ना, तो एक्स एक बार यहाँ पर ले लेते हैं, एक छोड़कर पेंसिल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी बना। और देख लेते हैं एक्स और कहीं बैठ सकता है क्या? हाँ, एक्स 8 में अगर बैठा, मान लो एक्स यहाँ पर 8 में बैठा, तो एक छोड़कर पेंसिल ऊपर का कोई जगह नहीं है तो पेंसिल नहीं बैठ सकता है, तो 2 ही केस बनेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया कंफर्म। अब देख लेते हैं, देखो एक केस बोला था एक्स और आर के बीच 4 लोग बैठेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर है तो आर किधर बैठेगा? ऊपर बैठेगा, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है, 1 2 3 4, आर यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था? आर जो है ना पेन के जस्ट ऊपर में है, तो आर यहाँ पर है तो पेन यहाँ पर हो जाएगा। इस केस में देखो पेन तो नीचे नहीं आ सकता ना, कोई जगह नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये भी हो गया मेरा, और ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। देखो देखो अब कौन सा पॉइंट ले, देखो ये वाला और ये वाला थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो हम लोग इसी वही कंक्लूजन को पहले उठाते हैं जो जो मैच करता है, ठीक है। तो देखो इरेजर यहाँ पर भी है, इरेजर यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। देखो वाई, वाई के 3 ऊपर कौन है? इरेजर है। अगर मान लो वाई इधर बैठ गया, ठीक है, मान लेते हैं वाई यहाँ बैठाते हैं, तो 1 2 3 इरेजर क्या यहाँ बैठ सकता है? हाँ, इरेजर बैठ सकता है, क्योंकि 4 तो नॉन प्राइम है, तो इरेजर को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वाई यहाँ पर भी बैठ सकता है दूसरे नंबर में। वाई देखो अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, देखो वाई अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3 इरेजर क्या यहाँ पर बैठ सकता है? तीसरा में इरेजर बैठेगा। इस हिसाब से अगर वाई यहाँ पर बैठा तो 1 2 3 इरेजर यहाँ पर बैठेगा। लेकिन इरेजर क्या 5वें नंबर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि क्या बोला था? आइटम जो भी है वो नॉन प्राइम में बैठेगा, लेकिन ये तो प्राइम में है, तो वाई यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है, कंफर्म। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखो y का यहाँ पर बैठ सकता है तीसरे नंबर में? हाँ, बैठ सकता है। अगर y यहाँ पर बैठ गया तो y के 3 ऊपर कौन है? इरेजर 1 2 3, तो इरेजर तो यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि पेंसिल ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, y क्या यहाँ पर बैठ सकता है? अगर y यहाँ पर बैठ गया, उसके ऊपर उसके 3 ऊपर कौन बैठेगा? इरेजर बैठेगा, 1 2 3, इरेजर यहाँ नहीं सकता, क्योंकि पेन ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है। अब देखो y क्या यहाँ पर बैठ सकता है? हाँ, वाई यहाँ पर तो बैठ सकता है, और उसके 3 ऊपर कौन बैठेगा? इरेजर बैठेगा, 1 2 3, इरेजर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वाई में कोई आइटम है? देखो वाई वाला सेल में कोई आइटम नहीं बैठेगा, ये तो बोला ही था पहले। तो यहाँ पर तो पेंसिल है, तो वाई यहाँ पर भी आप लोगों का बैठ नहीं सकता है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो वाई क्या यहाँ बैठ सकता है? अगर यहाँ वाई यहाँ पर बैठा 1 2, उसके ऊपर इरेजर नहीं बैठ सकता है, ठीक है, तो यही वाला एक कंडीशन बना, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा एक ही जगह में दिखा दिया आप लोगों को कि y का सारा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, ये तो हो गया मेरा। अब क्या बोला था? इरेजर और W के बीच 3 लोग हैं। इरेजर यहाँ, तो W तो नीचे नहीं आ सकता है, तो ऊपर ही आएगा, 1 2 3, W यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। अब देखो क्या बोल रहा है, T जो है ना U के 2 ऊपर है, ठीक है। अगर मान लो T यहाँ पर बैठा दे, 1 2 छोड़कर U यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है, कैंसिल। अगर मान लो कि टी को हम यहाँ बैठाते हैं, 1 2 छोड़कर यू यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, तो इसको बैठा दिए। और क्या बोला था? जेड जो है ना यू के नीचे है, जेड जो है यू के नीचे बैठेगा, तो देखो जेड को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, यू के नीचे हो गया, ये भी कंफर्म। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा था? क्या बोला? देखो एक कंडीशन बचा हुआ है, भी जो है एस के ऊपर कहीं बैठा है, तो भी यहाँ पर बैठ जाएगा और एस आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, तो यही वाला आप लोगों का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पजल जो था ना, ये बहुत अच्छा लेवल का था, और इसी तरह का आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देयर आर ब्लैंक सेल्फ अबव भी, भी के ऊपर कितने सेल्फ है, ठीक है, तो देख लेते हैं भी के ऊपर भाई कितने। देखो भी कहाँ पर है?
बी यहाँ पर है, बी के ऊपर तो 2 है, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। विच हैज इरर, जिसमें इरर है, इज ब्लैंक सेल्फ बिलो टी, वो टी के कितने नीचे है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इरेजर जो है टी के 2 नीचे, देखो टी यहाँ पर 1 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसमें भी, 2 आंसर। विच सेल्फ इज 4 सेल्फ अबव जेड, वो सेल्फ जो जेड के 4 ऊपर है वो कौन सा है, ठीक है, जेड के ऊपर चौथा। तो जेड यहाँ पर 1 2 3 4, टी या फिर पेंसिल हो जाएगा, तो टी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं हम लोग सेकंड पजल को, ठीक है। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो पजल है ना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का पजल है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 person are seated on the corner side of the table and rest are sitting on the side of the table। अब देखो, हम लोग अभी तक देखे कि सर्टन नंबर जो होता है वो लाइन में होता है या फिर सर्कल में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्राइंगुलर में है, ठीक है। और बोला है ना, और 3 कॉर्नर में 3 लोग बैठे हैं। चलो एक बना लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम पहले बना लेते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। इन जो 3 कोना है ना, इसमें 3 लोग तो बैठेगा, ये तो कंफर्म है, बोल ही दिया है। 3 person आर सीटेड ऑन द कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है, एंड रेस्ट आर सिटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल, और बाकी सब कहाँ बैठा है, ट्राइंगल के साइड में बैठा है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और सभी के सभी सेंटर में फेस नहीं कर रहे, किधर फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। तो आउटसाइड लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं। एट मोस्ट 2 person सीट ऑन इच साइड ऑफ द टेबल, क्या बोल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब होता है ना, अधिकतर 2 ही लोग साइड में बैठ सकते हैं। ये जो साइड वाला किनारा है ना, इसमें 2 ही लोग अधिकतर बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, या तो 0 बैठे, या तो 1 बैठे, या फिर 2 बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो 1 बैठेगा, या तो 1, या तो 0 बैठेगा, या तो 1 या फिर 2, ठीक है, साइड में। कंफर्म। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं, देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारा जा सकता है, लेकिन हम पहला पॉसिबिलिटी ये मान रहे हैं ना कि हर एक साइड में 2 2 बंदा है, ठीक है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2। ये भी हो सकता है कि इसमें 1 हो, इसमें 0 हो, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अभी 2 2 है, ठीक है। यही मान के मैं सॉल्व करता हूँ पजल को, ठीक है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू इज सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, वह बंदा, मान लो कोई एक बंदा है जो डब्लू के एकदम से राइट में है, वो कहाँ बैठता है, कॉर्नर में बैठेगा कहीं, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं ये जो बंदा है ना, ये वाला जो बंदा कॉर्नर में बैठेगा, तो कॉर्नर में हम बैठा देते हैं ये वाला बंदा है, और वो डब्लू के जस्ट राइट में, ठीक है। और सब देखो, जब आउटसाइड बैठा है ना, तो डब्लू के राइट किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो डब्लू यहाँ पर होगा, इसके जस्ट राइट ये वाला हो जाएगा, और ये बंदा डब्लू के जस्ट राइट में, ठीक है। देखो मैं साइन नहीं दिखा रहा हूँ आउटसाइड का, क्योंकि सब तो आउटसाइड ही है। अगर मैं आउटसाइड का साइन दिखाता हूँ तो बस टाइम ही वेस्ट होगा, और तो कुछ नहीं होगा, तो दिखाने का कोई नीड नहीं है, ठीक है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं, ये तो फिक्स हो गया मेरा। P who is sitting at the corner sit third to the right of R, ठीक है। P जो है, जो कि कॉर्नर में बैठता है, ठीक है, कॉर्नर में ये, और ये R के राइट में तीसरा है। चलो R के राइट में तीसरा बैठेगा। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। ओनली 1 person सीट बिटवीन R एंड B, देखो R और B के बीच एक लोग बैठा है, हु इज नॉट एडजेसेंट टू P, और B जो है ना P का पड़ोसी नहीं है, B जो है P का पड़ोसी नहीं है, तो काट देते हैं नीबर, या लिख देते हैं नीबर, ठीक है, शॉर्ट में, और काट दिया हम। और आगे देख लेते हैं। एज सीट 3 प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू, एज जो है ना 3 प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब आगे देख लेते हैं। टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर एंड सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, देखो क्या बोल रहा है, टी और यू जो है ना, ये दोनों आपस में नीबर है, ठीक है, आपस में नीबर है, और ये दोनों सेम साइड में बैठा है, ठीक है। तो सेम साइड लिख देते हैं भाई, कंफर्म हो गया। अब आगे देख लेते हैं। डब्लू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, डब्लू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, ठीक है। तो डब्लू यहाँ पर बैठा है, तो बी कहाँ पर बैठेगा, इस जगह में बैठ जाएगा, तभी तो बी के इमीडिएट लेफ्ट होगा, ये बी के इमीडिएट लेफ्ट हो गया डब्लू। एन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ यू, और डब्लू जो है ना 4 टू द राइट ऑफ यू है, डब्लू यहाँ पर, तो यू कहाँ पर होगा, यू आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
1 2 3 4, ठीक है। देखो यू के चौथा राइट में बोल रहा है तो इधर ही होगा राइट साइड, 1 2 3 4, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देख लेते क्या बोला था, टी और यू जो है ना सेम साइड में बैठेगा, तो टी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, कंफर्म, और दोनों पड़ोसी हैं, चलो ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं, ये तो हो ही गया मेरा। और देखो क्या बोला था, और कुछ देख लेते हैं। आर और भी के बीच देखो ये वाला कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं। आर और भी के बीच एक बंदा बैठा है, देखो भी तो यहाँ पर कंफर्म है, भी तो बैठा हुआ ऑलरेडी, तो भी अगर यहाँ पर बैठा तो एक केस ये हो सकता है कि देखो एक छोड़कर आर यहाँ बैठ जाए, बैठ सकता है ना, और एक छोड़कर आर यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसको अभी कंफर्म करते हैं, ठीक है। पहले हम इसमें देखते हैं आर और भी के बीच एक, और इस साइड में आर और भी के बीच एक बैठ सकता है, ठीक है। और क्या बोला था एक कंडीशन, पी जो है आर के राइट में तीसरा बैठा है और पी कॉर्नर में है, ठीक है। आर अगर यहाँ बैठ जाए, इसके राइट में तीसरा किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3, और पी यहाँ पर बैठेगा, लेकिन पी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है क्योंकि टी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आर यहाँ नहीं हो सकता है, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आर यहाँ बैठ गया, ठीक है, आर अगर यहाँ बैठ जाता, 1 2 छोड़कर पी यहाँ पर आएगा, ठीक है, लेकिन पी क्या बोला है, कॉर्नर में बैठता है, यहाँ पर तो साइड में हो जा रहा, तो पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो आर वाला कंडीशन तो ये रॉन्ग हो रहा है, आर यहाँ नहीं बैठ सकता इसका मतलब। अब देखो हो सकता है क्या कि यहाँ पर हो ना कि 0 आदमी हो या फिर 1 हो, ऐसे भी तो हो सकता है। देखो यहाँ से तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम अगर रिमूव करें ना तो डब्ल्यू यू के राइट में चौथा नहीं हो पाएगा, यहाँ से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ई वाला साइड में एक ही बंदा बैठा है, ठीक है, भी यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर बैठा है, तो आर कहाँ बैठ जाएगा, आर यहाँ पर बैठ जाएगा। और आर के राइट में तीसरा कौन बैठा है, आर के राइट में तीसरा कौन बैठा है, पी बैठा है, और पी क्या बोला था, कॉर्नर में बैठेगा, तो देखो पी कॉर्नर में भी बैठ गया, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है, और आर और भी वाला भी सेटिस्फाइड कर गया। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे क्या बोला था, एक ही कंडीशन ये वाला बचा। अब एस जो है ना क्यू के लेफ्ट में तीसरा है, तो एस देखो यहाँ पर बैठा सकते हैं और क्यू यहाँ पर बैठ जाएगा, एस क्यू के लेफ्ट में तीसरा, 1 2 3, ठीक है, तो यही वाला आप लोगों का राइट आंसर है। तो चलो इसका क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हाँ मैंने पसंद सिटिंग अराउंड द टेबल, टेबल के अराउंड में कितने लोग बैठे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग बैठे, तो 8 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 8 वाला आंसर। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, एस के सेकंड लेफ्ट, देखो एस के सेकंड लेफ्ट किधर होगा, 1 2 टी हो जाएगा, ठीक है, तो टी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन बैठा है, आर के इमीडिएट राइट, तो आर के इमीडिएट राइट ये वाला होगा यू, तो आपका आंसर हो जाएगा यू, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने दोनों पजल कवर कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मैं और इसी तरह का वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।